वो रजिस्टर वगैरह सब क्लोज कर दो आप, इधर ध्यान दो आप। हाँ चलो देखो इधर, अभी बात करेंगे बेटा हम दैट इज मोल की। मोल से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, ठीक है, और एक एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है वो बता दूंगा, लास्ट में भी बता सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। तो एवरेज एटॉमिक मास वैसे बताया है मैंने आपको, कैलकुलेट करके बताना है कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। अब इधर देखिए, हमने किसी भी एटम का जो मास लिया है बेटा, एटॉमिक मास है। सिमिलरली मॉलिक्यूल का जो मास लिया है वो कौन सा मास है, मॉलिक्यूलर मास। अब या तो आप एटॉमिक मास एएमयू में ले लीजिए या ग्राम में ले लीजिए, दोनों का मतलब अलग अलग है। अगर किसी भी एटम का एटॉमिक मास अगर आपने एएमयू में लिया तो वो एक एटम का मास हो जाएगा, ठीक है। किसी भी एटम का, एक एटम का मास हम एएमयू में लेते हैं, अगर उसी एटम का मास अगर हम एटॉमिक मास अगर ग्राम में लेते हैं तो वो कितने एटम का मास हो जाएगा, एन एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट्स, एन एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर है बात, यहां पे बात कर चुके हैं हम, 10 बार बात कर चुके हैं इसके ऊपर। सिमिलरली अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास होगा। अब मॉलिक्यूल का जो मास है वो हम एएमयू में भी ले सकते हैं और ग्राम में भी ले सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास अगर आपने किस में ले लिया, एएमयू में, तो उसे क्या बोलेंगे आप, एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास या मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। हाँ, अगर वही जो मास है किसका, मॉलिक्यूल का, अगर किस में ले लिया आपने, ग्राम में, तो क्या बोलते हैं उसको, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितने मॉलिक्यूल का मास होता है रे, एनए मॉलिक्यूल का मास होता है, एनए मॉलिक्यूल का मास होता है। ये बात हम कर चुके हैं। अब जब किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास बेटा आप ग्राम में लेते हैं तो उसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, या उसे आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं मोलार मास। क्या बोलते हैं उसे, मोलार मास। बात करेंगे मोलार मास क्या होता है, तो ठीक है, उसे भी लिख के बताऊंगा आपको कि मोलार मास किसे कहेंगे, कब मोलार मास कहना है और कब मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास कहना है। क्लियर है बात, ये बातें हम दोनों बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो अब इधर देखिए, मैंने बताया था आपको, जब किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी एलिमेंट्स का जब हम क्या करते हैं बेटा, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, तो वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास हो जाता है। अरे होता है कि नहीं होता है, होता है ना बेटा। जैसे कि मैंने क्या बोला था आपको, इधर देखो आप, इधर देखो आप, एक ही एग्जांपल लेकर हमने क्या देखा था, जैसे हमने लिया था बेटा 12 ग्राम, क्या लिया था यहां पे बोलो, 12 ग्राम ऑफ, क्या लिया था बोलो बेटा, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन 12 था, ये क्या था, ये कार्बन 12। रेफरेंस के लिए लिख देता हूं यहां पे कि ये कार्बन 12 की बात हो रही है करके, ठीक है। कार्बन मतलब कार्बन का 12 वाला आइसोटोप, ना कि 13 वाला, ना कि 14 वाला। क्लियर है। अब देखो, अगर मैंने 12 ग्राम ऑफ कार्बन लिया बेटा, तो मैंने यहां पे ये जो 12 है ये एटॉमिक मास है, किसका एटॉमिक मास है, कार्बन का। जैसा हाइड्रोजन का 1 है, हेलियम का 4 है, कार्बन का 12 है, सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन का 16 है, ये तो मॉलिक्यूल एटॉमिक मास है ना। तो अब सिर्फ यहां पे हमने किस में लिया है, वो ग्राम में लिया है, और ग्राम में लिया है तो इसे क्या कहते हैं हम, बोलो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और जब किसी भी सब्सटेंस का हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास इतना मास लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, दैट इज 1 मोल ऑफ दैट एलिमेंट्स और दिस सब्सटेंस। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, दैट इज द 1 मोल ऑफ, क्या हो जाएगा बेटा, कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ कार्बन। अरे ये जो है 12 ग्राम, ये क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, कार्बन का। अब ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इतना मास है अगर कार्बन का, तो उसे क्या बोलेंगे आप, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन। अब जब 1 मोल ऑफ कार्बन लेते हैं तो मैंने बताया था कि अगर आपने 12 AMU ऑफ कार्बन लिया तो उसमें एक ही कार्बन एटम होता है, लेकिन 12 ग्राम ऑफ कार्बन लिया जब लिया आपने तो वो 1 मोल ऑफ कार्बन हो जाता है। और 1 मोल ऑफ कार्बन में 6.022 इंटू 23 एटम्स क्या हो जाते हैं, एटम्स ऑफ कार्बन। क्या हो जाएगी बेटा यहां पे, एटम्स ऑफ कार्बन। अब यही जो नंबर है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 ओए इंटू 23, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, एवोगाड्रोस नंबर। आज बताऊंगा आपको कि एवोगाड्रोस नंबर आया कैसे, ठीक है, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर। और इस एवोगाड्रोस नंबर को लिखा जाता है Na से। ये बात सबको समझ में आ गई थी कि एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है करके। एक वैल्यू है बेटा, एक नंबर है जिसे हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। अब हम जैसे हम इस तरीके से सीधे लाइन से ऐसे आ रहे हैं, उल्टा भी तो जा सकते हैं। अगर मैंने पूछा आपसे कि बताइए एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन का मास कितना हो जाएगा बोलो, 12 ग्राम। ओए जैसे 12, नीचे मत देखना अभी, ठीक है। यहां पे 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम्स है, Na एटम्स ऑफ कार्बन। तो हम बोल सकते हैं ना बेटा
कि 12 ग्राम जो है वो Na एटम्स ऑफ कार्बन का मास है, या उल्टा बोलिए Na एटम्स ऑफ कार्बन का मास कितना हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। अरे ऐसे बोल नहीं सकते कि हम, अरे बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते। या फिर ऐसे बोलिए कि Na एटम जो है, सॉरी Na एटम्स ऑफ जो कार्बन है उसे आप क्या बोल सकते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन। बोल नहीं सकते क्या उसे 1 मोल ऑफ कार्बन, या उल्टा बोलिए कि 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन Na एटम्स ऑफ कार्बन, ऐसे भी बोल सकते हैं। घुमा नहीं रहा हूं आपको, यहीं पे सारी बातें बता रहा हूं बेटा। जैसे कि Na एटम्स ऑफ कार्बन का मास है 12 ग्राम, या फिर 12 ग्राम जो मास है बेटा कार्बन का, वो कितने एटम्स का मास है, Na एटम्स का। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन बोले तो 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन बोले तो कितने एटम्स ऑफ कार्बन, Na एटम्स ऑफ कार्बन, और Na एटम्स ऑफ कार्बन बोले तो कितने मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए 2 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स ऑफ कार्बन होंगे, तो 2Na। समझ में आ रही ना बातें आपको। 3 मोल ऑफ कार्बन में अगर पूछ लिया जाए आपसे तो 3Na। सिमिलरली अगर मैं पूछ लूं आपको, मेरे पास में 4Na एटम्स ऑफ कार्बन है, तो बताइए नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 4 मोल्स। कितने हो जाएंगे, 4 मोल। यही तो बता रहा हूं ना, अरे समझ में आया ना। और जो 1 मोल में जितने नंबर ऑफ एटम्स है कार्बन के, 1 मोल में जितने नंबर ऑफ कार्बन है एटम के, उसी को हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर। समझ में आया नहीं आया। अरे 1 मोल ऑफ कार्बन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है बेटा, या नंबर ऑफ अदर एलिमेंट बोल दीजिए, अदर एटम बोल दीजिए, वो किसके बराबर है, इस नंबर के बराबर है ना। और इसी नंबर को क्या कहते हैं हम, एवोगाड्रोस नंबर। तो एवोगाड्रोस नंबर कुछ नहीं है बेटा, एक नंबर है। क्या है, एक नंबर है जिसके अंदर पार्टिकल मौजूद है। जिसके अंदर क्या मौजूद है, पार्टिकल। पार्टिकल में क्या हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या फिर आयंस भी हो सकते हैं। समझ में आया नहीं आया। अरे एवोगाड्रोस नंबर क्या है बेटा, एक नंबर है जिसके अंदर क्या मौजूद है, एटम्स है, पार्टिकल्स है, या फिर मॉलिक्यूल्स है, या फिर आप आयन भी बोल सकते हो। क्लियर है। और वो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वो किसके बराबर है, 1 मोल में जितने होने चाहिए उसके बराबर। समझ में आया ना। अरे समझ में आया नहीं है। देखो ना बेटा, ये जो नंबर है ये एवोगाड्रोस नंबर है ना। एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल कितने मोल में प्रेजेंट है, 1 मोल में ना। 1 मोल में कितने पार्टिकल मौजूद है, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल। तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल कितने मोल में प्रेजेंट है, 1 मोल में। ऐसे तो बोल रहा हूं, तो बेटा यही तो लिख सकते हैं ना हम कि एवोगाड्रोस नंबर होगा क्या। इधर देखिए, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर। इधर देखो बेटा, एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। इधर देखो बेटा, एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, नंबर तो आपको पता है एवोगाड्रोस नंबर। अब थोड़ा सा लिख के बताता हूं कि ये नंबर है, क्या है, नंबर है। इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे, आयंस होंगे, या फिर क्या हो सकते हैं बेटा, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। क्लियर है। तो देखो, इट इज हम यहां पे लिखेंगे बेटा, इट इज अ नंबर, दैट इज अ नंबर ऑफ, इट इज ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या लिखेंगे यहां पे, दैट इज इट इज अ नंबर ऑफ पार्टिकल विच इज इक्वल्स टू, दैट इज अ नंबर ऑफ पार्टिकल। क्लियर है। एवोगाड्रोस नंबर इज अ नंबर है ना। और किसका नंबर है बोलो, अरे किसका नंबर है वो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इट इज अ नंबर ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल में क्या हो सकते हैं बोलो यहां पे, दैट इज एटम्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं बेटा बोलो, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। अरे समझ में आया है ना। देखो बेटा, पार्टिकल बोल दिया तो अब मुझे एटम बोलने की जरूरत नहीं है, अब मुझे मॉलिक्यूल बोलने की जरूरत नहीं है, और या फिर आयन बोलने की जरूरत नहीं है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल होंगे, एटम्स होगा तो एटम्स होंगे, आयंस होगा तो आयंस होंगे। अरे समझ में आया है नहीं आया। सो दैट इज अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जब 1 मोल लिया जाएगा बेटा, किसी भी सब्सटेंस का जब 1 मोल लिया जाएगा, तो उस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो किसके बराबर होंगे, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होंगे। समझ में आया। बोलना नहीं है, पीछे देखना नहीं, इधर देखो बेटा, ठीक है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, चाहे आप किसी का भी 1 मोल ले लीजिए, कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल ले लीजिए, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो जाए, चाहे वो क्या हो जाए बेटा, आयंस हो जाए। जैसे कि इधर देखिए आप, ये बात सबको समझ में आ गई कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे बेटा, उसे क्या बोलेंगे आप, एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो आप, अब मैंने क्या किया बेटा, यहां पे देख लीजिए आप, इधर देखो बेटा, हमने लिया है 12 ग्राम ऑफ कार्बन। क्या लिया है बोलो, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। अब 12 ग्राम ऑफ कार्बन बोले तो 1 मोल ऑफ कार्बन, सही है ना। अरे 1 मोल ऑफ कार्बन, क्लियर है सबको बातें। अब यहां पे हमने 1 मोल ले लिया,
तो बताइए 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? अरे ये एटम्स है ना कार्बन, कार्बन क्या मॉलिक्यूल है क्या? कार्बन क्या आयन है? आयन किसे कहते हैं? जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो बेटा उसे क्या बोलेंगे आप? आयंस बोलेंगे। अब जब सिंगल एटम्स होगा तो उसे एटम बोलेंगे। जब एटम्स मिलेंगे आपस में तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल है क्या? नहीं है बेटा, ये क्या है? एटम्स है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? 12 ग्राम ऑफ कार्बन बोले तो 1 मोल ऑफ कार्बन, और 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन बोलो रे Na एटम्स ऑफ, बोलो रे Na एटम्स ऑफ कार्बन। क्या बोलेंगे? Na एटम्स ऑफ कार्बन। क्लियर है? आ गया सबको समझ में? अब देखो, अब बात करेंगे किसी मॉलिक्यूल की। अब बात किसकी करेंगे बेटा? किसी मॉलिक्यूल की। इधर देखो हमने क्या किया, अब इस बार हमने क्या किया बेटा, किसी भी सब्सटेंस का हमने ले लिया 1 मोल। यहां पे देखो हमने ले लिया बेटा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। क्या लिया आप यहां पे? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन एटम है कि मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल है। देखो दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन होकर क्या बना रहा है? मॉलिक्यूल बना रहा है। तो हाइड्रोजन अब क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। हो गया मॉलिक्यूल। क्लियर है? अब मुझे बताइए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बोले तो कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बोले तो कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन? अबे 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2। तो 2 बेटा उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा ना, फिर 2 क्या हो जाएगा उसका? मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पे देख लीजिए हम क्या लिखेंगे यहां पे? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बोले तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब मुझे बताइए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए? Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। नहीं समझ में आ रहा है क्या रे बेटा? अब क्या लिए हमने? मॉलिक्यूल लिए ना यार। अब एटम्स की बात नहीं हो रही, आराम से सोचिए, ज्यादा कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं बेटा। ये यहाँ पे एटम्स लिए थे। एका मोल 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में क्या होता है बेटा? एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। अब वो पार्टिकल में आप चाहे एटम ले लीजिए, चाहे 1 मोल ऑफ एटम लीजिए, चाहे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल लीजिए, चाहे 1 मोल ऑफ आयंस लीजिए, तो उसमें उतने पार्टिकल्स होंगे ना यार। एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल बोले तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम, एटम होगा तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल होगा तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, आयंस होगा तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ आयंस। क्लियर है? यही तो बात बोल रहा हूं मैं आपसे। सो बेटा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, अब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे बेटा? Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा बोलो बेटा? Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। एटम छोड़िए ना, अब एटम की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। अब क्या हो गए? एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है बात यहां पे? चलिए इधर देखो मॉलिक्यूल भी हो गया। एक और बता देते हैं आपसे, एक और बता देते हैं बेटा। चलिए इधर देखो बेटा, अब हमने क्या लिया? 1 मोल ऑफ सोडियम आयन लिया। कौन सा आयन लिया? सोडियम आयन। अभी तो पता है कि जिस किसी भी स्पीसीज पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसे हम क्या कहेंगे? आयंस कहेंगे। ठीक है? अब मैंने क्या लिया यहाँ पे? 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम। अब आयंस है सोडियम, एटम्स नहीं है बेटा। Na तो एटम्स होता, लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज आया है तो वो क्या बन गया? आयंस बन गया। क्लियर है? अब 1 मोल ऑफ सोडियम लिया हमने, तो बताइए 1 मोल ऑफ सोडियम में कितने सोडियम के आयन होंगे? Na आयंस ऑफ सोडियम, Na आयंस ऑफ सोडियम। तो इधर देख रहे पहले, जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में Na एटम्स ऑफ कार्बन है, जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, सिमिलरली 1 मोल ऑफ मीथेन में Na मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन हो जाएंगे, 1 मोल ऑफ CO2 में Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? उसी तरीके से बेटा 1 मोल ऑफ किसी भी आयंस में क्या हो जाएंगे बोलो? Na आयंस ऑफ दैट आयंस। अब यहाँ पे कौन सा आयन लिया है? यहाँ पे सोडियम प्लस आयन। कौन सा आयन लिया है? सोडियम प्लस आयन। समझ में आया है नहीं आया? तो बेटा ये सारे के सारे डेफिनेशन किसके हैं? एवोगाड्रोस नंबर की। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? एवोगाड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेझेंट इन 1 मोल ऑफ सबस्टन्स. एका मोल मध्ये जेवढे नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेझेंट असतात बेटा त्याला काय म्हणतात? एवोगाड्रोस नंबर. आता ते पार्टिकल मध्ये एटम सुद्धा असू शकतात किंवा काय असू शकतात? मॉलिक्यूल किंवा आयन्स असू शकतात. जसं की याच्यामध्ये पहा कार्बनचा आपण एटम्स पाहिले. जर कार्बनचा 1 मोल घेतला बेटा तर त्याच्यामध्ये किती एटम्स असतील? Na एटम्स ऑफ कार्बन. जर आपण 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन घेतलं तर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आहे तर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मध्ये किती मॉलिक्यूल असतील रे? Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन. आणि सिमिलरली जर आपण 1 मोल ऑफ आयन जर घेतलं तर त्याच्यामध्ये किती आयन्स असतील? Na मॉलिक्यूल्स ऑफ आयन्स. म्हणजे Na जो आहे तो काय आहे बेटा? एवोगाड्रोस नंबर. तर असं आपण असं सुद्धा बोलू शकतो ना की Na एटम्स ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ एटम मध्ये असतील किंवा Na मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल मध्ये असतील किंवा Na आयन्स ऑफ आयन 1 मोल ऑफ आयन मध्ये असतील.
उल्टा भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना बात आपको? क्लियर है बेटा? यहाँ पे एग्जाम्पल से बता रहा हूं आपको कि एवोगाड्रोस नंबर किसे कहते हैं। तो दोबारा से पिछली स्लाइड पे आ जाते हैं, इधर देख लीजिए। सो दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब किसी भी एटम के लिए हमने रेफरेंस क्या लिया था? कार्बन। कार्बन, अगर मैं कार्बन का 1 मोल लूंगा तो 1 मोल ऑफ कार्बन 12 में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वो किसके बराबर होंगे? एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। अरे समझ में आया ना? अभी तो बताया यार। इधर देखो ना, अगर 1 मोल ऑफ कार्बन है तो दैट इज Na एटम्स ऑफ कार्बन है, बोले तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ कार्बन। तो ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन कार्बन 12, बोले तो एवोगाड्रोस नंबर। अरे समझ में आया या नहीं आया? अरे समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है बेटा? ऐसे बोलिए या ऐसे बोलिए, तो उसे क्या बोला जाता है? एवोगाड्रोस नंबर। तो चलिए दूसरी डेफिनेशन भी लिख के बताता हूं आपको। इधर देखिए आप, दूसरी डेफिनेशन ये होगी बेटा, बोलो क्या होगी? द नंबर ऑफ, बोलो ना यार, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कार्बन एटम। कार्बन एटम नहीं, कितने ग्राम ऑफ कार्बन एटम? 1 मोल ऑफ कार्बन। अरे कितने मोल ऑफ कार्बन? 1 मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल ऑफ कार्बन बोले तो कितने ग्राम ऑफ कार्बन? 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अरे समझ में आया या नहीं आया? आया समझ में? वही तो बोल रहा हूं यार, इधर से इधर, उधर से इधर, एक ही तो बात बोल रहा हूं। एक ही बात बेटा 2-2, 3-3 तरीके से बता रहा हूं आपको। जितने मुझे आते हैं ना उतने सारे तरीके बता रहा हूं, अब इससे ज्यादा मुझे भी नहीं आते। ठीक है, तो कोशिश ये करूंगा कि आपको बेटा सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बात बताऊं आपको। सिर्फ आप ध्यान रखिए कि मैं क्या बोल रहा हूं करके, बस इसमें आपके कंफ्यूज नहीं होने देना है। ठीक है, चलिए इधर देखिए, समझ में आ गया आपको? तो एवोगाड्रोस नंबर की 2 डेफिनेशंस है। नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल 1 मोल में प्रेजेंट होंगे उसे भी हम एवोगाड्रोस नंबर बोलेंगे, या 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने एटम्स होंगे बेटा उसे भी हम एवोगाड्रोस नंबर बोलेंगे। क्लियर है सबको? एवोगाड्रोस नंबर आया सबको समझ में? एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है तो क्लियर है? चलिए इधर देखिए बेटा, अब बात करेंगे हम मोल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मोल। मोल की बात मतलब मोल भाव की बात नहीं कर रहे, अब यहाँ पे मोल की बात कर रहे हैं। अब मोल क्या होता है इधर देख लीजिए। मैंने आपको बताया था टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज बताया था। लेंथ उसका यूनिट बताया था, मीटर, और बहुत सारी बताया था, छोड़िए उसे। अब उसमें एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताया था। क्या बताया था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो एसआई यूनिट था वो क्या था बेटा? मोल था। सो हम बोल सकते हैं मोल इज अ एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल। ऐसे भी बोल सकते हैं ना। अरे लेंथ आप किस में गिनते हो? मीटर में, किलोमीटर में मेजर करते हैं कि नहीं? सेंटीमीटर में। जो कोई भी मीटर हो उसमें आप क्या गिनेंगे बेटा? लेंथ गिनेंगे। वेट और मास किस में गिनते हैं आप? किलोग्राम में, ग्राम में, टन में, क्विंटल में गिनते हैं कि नहीं गिनते? और टेम्परेचर केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो लाइक दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर आपको मेजर करना है बेटा तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को गिना जाता है दैट इज मोल में। क्लियर है बात यहाँ पे? तो बेटा अच्छे से लिख देता हूं यहाँ पे कि व्हाट इज मोल। इधर देखिए, अब बेटा एक्चुअल में हम मोल कंसेप्ट में क्या होने वाले हैं? एंट्री करने वाले हैं। ऑफिशियली हम यहाँ पे अब एंटर हो चुके हैं मोल में। ठीक है, अब देख लीजिए कि मोल होता क्या है। इधर देखो बेटा कि हम बात करेंगे किसकी? मोल में। अब आपको समझ में भी आएगा। जो अगर पिछला अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये उससे आसान है, ये उससे ज्यादा आसान है। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, इस पर ही क्वेश्चंस आते हैं, यही समझना पड़ेगा आपको। अगर वो पिछला अगर आपको समझ में आ गया ना तो ये आपको एकदम आसान लगेगा। ठीक है, अब देख लीजिए कि मोल क्या है। इधर देखो बेटा, मोल क्या है? सबसे पहली बात इट इज एसआई यूनिट। इट इज क्या हो जाएगा बेटा? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ बोलो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर आपको मेजर करना है तो उसका जो एसआई यूनिट है बेटा वो क्या हो जाएगा? बोलो बेटा यहाँ पे मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। क्लियर है? आगे सबको समझ में? तो एसआई यूनिट जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का वो क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। ये सबसे पहली बात है। अब देखो, अब सवाल ये आता है कि हम 1 मोल किसे कहेंगे, या 2 मोल किसे कहेंगे, या 3 मोल किसे कहेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 1 मोल किसे कहते हैं। 1 मोल हम किसे कहेंगे? 1 मोल क्या होता है? मैं अभी बता चुका हूं आपको कि 1 मोल क्या होता है। तो 1 मोल इज दैट इज 1 मोल, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
amount of substance that contain the number of particles or ions which is exactly equal to the 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। यही बोला ना आपको बेटा, थोड़ा सा ये जो है ये पहले मैं आपको इंग्लिश में बता चुका हूं, अब थोड़ा सा हिंदी में बोल रहा हूं मैं। इधर देखिए 12 ग्राम ऑफ कार्बन बोले तो 1 मोल ऑफ कार्बन है ना, समझ में आया ना? तो सिर्फ मुझे 1 मोल की डेफिनेशन बताने दीजिए ना। मैं यहां पे सिर्फ आपको किसकी डेफिनेशन बता रहा हूं? 1 मोल की, कि 1 मोल क्या होता है। तो देखो मैंने अभी बताया आपको कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन बोले तो 1 मोल ऑफ कार्बन, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन बोले तो कितने एटम्स? Na एटम्स ऑफ कार्बन। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ सब्सटेंस, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ दैट सब्सटेंस। और सब्सटेंस में क्या हो सकता है? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं? आयंस हो सकते हैं। समझ में आया ना? दैट्स कंटेन मेनी एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब हो सकता है एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर आयंस होंगे। समझ में आया या नहीं आया? या फिर बोल दीजिए, अगर आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप बोल दीजिए कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन द 12 दैट इज एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ऐसे बोल दीजिए। अरे समझ में आया या नहीं आया? अरे 12 ग्राम ऑफ कार्बन में Na एटम्स ऑफ कार्बन होते हैं ना, और Na एटम्स ऑफ कार्बन का मोल कितने होते हैं? 1 मोल। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कार्बन, बोले तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, उसे क्या बोलेंगे आप? 1 मोल। या फिर ऐसे बोलिए कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू दी दैट कंटेन दी एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। या फिर ऐसे बोल दीजिए 1 मोल ऑफ आयंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एवोगाड्रोस नंबर ऑफ आयंस, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ आयन। बस इस लाइन को थोड़ा सा मैं जोड़ के बता रहा हूं आपको। कैसे बता रहा हूं? जोड़ के कैसा होता है? इधर देख लीजिए आप बेटा, दैट इज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। देखो इधर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन या दैट कंटेन मेनी एंटिटीज। इधर देखो बेटा, मेनी एंटिटीज, इससे घबराना नहीं है आपको। मेनी एंटिटीज का मतलब पार्टिकल्स, क्या बोलेंगे आप? पार्टिकल्स। अब देखो यहां पे क्या लिखा है? एंटिटीज। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, ऐसा नहीं चलेगा। इधर देखिए मेनी एंटिटीज। अब ऐसा होता है क्या कि एक मोल में सिर्फ Na एटम्स ऑफ एटम होंगे? अरे एक मोल में ऐसा है क्या कि Na एटम्स ऑफ एटम ही होंगे? मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकता है, बस उसे ही हमने एंटिटीज बोला है। उसे क्या बोला है? एंटिटीज। देखो बेटा, मेनी एंटिटीज बोले तो एटम या फिर मॉलिक्यूल्स, क्या बोलेंगे आप यहाँ पे? मॉलिक्यूल्स। या फिर क्या बोलेंगे बेटा? बोलो, अरे बोलो रे, क्या बोलेंगे यहाँ पे? आयंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयंस बोलेंगे। अब समझ में आ गया कि एंटिटीज का मतलब क्या होता है करके? एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं? आयंस भी हो सकते हैं। पीछे वाले थोड़ा ध्यान दो बेटा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है? अगर इस पे अब आने वाले लेक्चर में मंडे से मैं आपको इसके ऊपर डीपीपी भी देना स्टार्ट कर दूंगा। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर, मतलब आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके 10-12 क्वेश्चन आपको डेली या एक दिन के बाद में आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, वो आपको घर पे सॉल्व करना है। घर पे सॉल्व करने जितने 10 में से अगर आपको 5 आ गए तो 5 सॉल्व करना है, बाकी के जो 5 है मैं बोर्ड पे सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है? अगर आप ध्यान दोगे इस बात पे तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करते आएंगे। 10 में से बेटा आपको 8 से 9 तो आ जाएंगे। एक दो में डिफिकल्टी हो सकती है, अगर ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन की हवा भी नहीं आएगी आपको, ठीक है? इधर देख लीजिए बेटा, सारी चीजें हलवा नहीं होता है, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी भी होती है। डिफिकल्ट मतलब फोकस होना चाहिए उसके ऊपर। अगर आपका ध्यान होगा, आप पढ़ने के लिए आए बेटा, थोड़ा सा अटेंशन होना चाहिए। थोड़ा अटेंशन दोगे तो बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। पढ़ने के लिए आए हो तो, नहीं तो फिर टाइम पास के लिए, बस मौज मस्ती के लिए आए हो तो आप बेटा ये आप इससे डील नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो इधर देख लीजिए हमने क्या बोला है, दैट इज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन मेनी एंटिटीज दैट आर एग्जैक्टली इक्वल टू देयर आर एग्जैक्टली इक्वल टू इधर देखो बेटा, देयर आर एग्जैक्टली इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। देयर आर एग्जैक्टली इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अरे समझ में आया या नहीं आया? देखो बेटा, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उतने ही पार्टिकल 1 मोल में होंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है। दोबारा से सुनो, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम्स है बेटा, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में होंगे। क्लियर है बात यहाँ पे? तो मैंने थोड़ा इसे सही लिखा है नहीं लिखा है देख लेते एक बार कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन, यहाँ पे कंटेन लिखना था बेटा, दैट कंटेन मेनी एंटिटीज, ठीक है? अब थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए यहाँ पे,
यहां पे देख लीजिए, दैट कंटेन मेनी एंटिटीज देयर आर एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स भी लिख सकते हैं यहां पे, इधर देखिए आप, दैट आर एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन बोलो 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन. बेटा 12 ग्राम ऑफ कार्बन मध्ये जेवढे नंबर ऑफ ॲटम्स आहेत ना तेवढेच नंबर ऑफ पार्टिकल्स किंवा एंटिटीज, त्याच्यामध्ये ॲटम सुद्धा आले, मॉलिक्यूल सुद्धा आले किंवा आयन सुद्धा आले, तेवढेच प्रेजेंट असतील कशामध्ये, 1 मोल ऑफ सबस्टेंट मध्ये, 1 मोल ऑफ सबस्टेंट में. अरे समझ में आया है नहीं आया, क्लियर है बात, आ गया सबको समझ में. 1 मोल ऑफ सबस्टेंट में जितने पार्टिकल्स होंगे बेटा वो किसके बराबर होंगे, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने एटम है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स है, तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल में होंगे. मतलब 1 मोल में एवोगाड्रोस, इसका सीधा मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स. एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल, उसे ही क्या कहते हैं हम, दैट इज 1 मोल कहते हैं. क्या कहते हैं उसे, 1 मोल. अब देखो मैंने आपको दूसरी बात बताया था कि हमें पता है कि एक कार्बन का मास क्या होता है. एक कार्बन का मास कितना होता है, 12 AMU. AMU में अगर लिया जाए तो कितना होता है, 12 AMU. अगर वही ग्राम में लिया जाए तो कितना होता है, नहीं, Na दैट इज 1/Na. क्या हो जाता है, 1/Na ग्राम. मैंने बताया था आपको, बताया था नहीं, ये बताया था. अरे बेटा मैंने बोला था अगर मैंने क्या करना है बेटा, एक कार्बन एटम का मास निकालना है तो वो कितना हो जाएगा AMU में, 12 AMU हो जाएगा. अगर वही एक कार्बन का मास हमें किस में लेना है, ग्राम में, तो कितना था वो 1/Na. 1/Na कितना था, 1.66, 1.99 इंटू 10 टू दी पावर कितना था बेटा, दैट इज -23 ग्राम था. कितना था, -23 ग्राम. निकाल के बताया था नहीं बताया था ना बेटा. और ये मास स्पेक्ट्रोमीटर से डिटरमाइन भी किया हुआ है कि कार्बन का, एक कार्बन एटम का मास जो होता है वो 1.99 इंटू 10 टू दी पावर क्या होता है बेटा, -23 ग्राम होता है. ये मैं पहले निकाल के बता चुका हूं आपको. क्लियर है बात यहां पे, या दोबारा से निकाल के बताया जाए या समझ में आ गया बेटा. मैं इससे पहले भी बता चुका हूं आपको. इधर देखो बेटा, इधर देखो, आपको लिख के बताता हूं. इधर देखिए, आपने 2-3 बातें ध्यान में रखनी है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर डिटरमाइन दी, मास स्पेक्ट्रोमीटर. मैंने क्या बोला था, 1961 से पहले ऐसे कोई इक्विपमेंट नहीं थे कि जो एटम का एटॉमिक मास निकाल सके. 1961 के बाद में क्या किया गया, कार्बन 12 को रेफरेंस लिया गया बेटा अदर एलिमेंट का मास निकालने के लिए. क्लियर बात है, ये बोला था कि नहीं बोला था मैंने बेटा, मैंने बोला था आपको 1961 से पहले ऐसे कोई इक्विपमेंट नहीं थे जो छोटे से छोटे एटम का या सब्सटेंस का मास निकाल सके. लेकिन फिर भी 1961 में भी नहीं थे, तो 1961 में कार्बन का रेफरेंस लिया गया था और कार्बन का रेफरेंस लेके अदर एलिमेंट का एटॉमिक मास बताया गया था. लेकिन अभी तो हमारे पास में मॉडर्न इरा में अभी हमारे पास में बेटा ऐसे इक्विपमेंट अवेलेबल है जो हम एक एटम का एटॉमिक मास भी निकाल सकते हैं. तो उसे हम क्या कहते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर. क्या बोलते हैं उसको, मास स्पेक्ट्रोमीटर. सो दैट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर. इधर देखो बेटा, मास स्पेक्ट्रोमीटर फाउंड दी और मेजर दी मास ऑफ 1 कार्बन एटम. इधर देखो, मेजर दी मास स्पेक्ट्रोमीटर, मेजर दी, इधर देखो बेटा, मेजर दी मास ऑफ हाउ मेनी कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम. हाउ मेनी कार्बन एटम बेटा, 1 कार्बन एटम. और which is found to be equal to 1.99 into 10 to the power -23 ग्राम. हमने निकाल के भी बताया था आपको कि बेटा एक कार्बन एटम का मास होता है दैट इज 1 बाय कितना था, 12/Na. कितना था, 12/Na था. 1/Na नहीं था बेटा, वो 12/Na था. 12/Na था ना, 12/Na. बेटा ये किसके बराबर था बोलो यहाँ पे, 12/Na की बराबरी था ना. और Na क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर. इतना था ना रे यार, ये ऐसे लिखा था ना हमने, 12/6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23. माइनस नहीं है रे, ये माइनस नहीं है, नहीं तो आपको लगेगा माइनस. ये 23 और ये किसमें था, ग्राम में था. ये किसमें था, ग्राम में. ये 6 से 12 को उड़ा दिए थे हमने. ओए ये 6 से 12 को उड़ा दिए थे तो 2 आया था. 2 मतलब एग्जैक्ट 2 नहीं आएगा, 2 से कम आएगा. तो कितना आया था बेटा वो, 1.99 इंटू 10 टू दी पावर -23. और किसमें आ जाएगा, ग्राम में. एक कार्बन का मास अगर AMU में लेंगे तो 12 AMU हो जाएगा, लेकिन वही ग्राम में लोगे तो कितना हो जाएगा,
1.99 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23 ग्राम। और ये मास स्पेक्ट्रोमीटर से भी प्रूव किया हुआ है। ये बता रहा हूं कि अभी रिसेंटली जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर से भी यही निकाला गया कि 1 कार्बन एटम का मास जो हो जाएगा 1.99 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23 ग्राम हो जाएगा। हाँ। नहीं 1.66 तो बेटा मैंने वो 1 AMU इज इक्वल टू बताया था। 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम 1 AMU इक्वल टू, और वो बताया था कि एक हाइड्रोजन का मास है करके। नहीं कार्बन का नहीं बताया था। नहीं लिखा है तो थोड़ा आप करेक्ट कर लो उसे, ठीक है। अगर वो ये नहीं ये जो मैंने बात बोला था बेटा, इधर देखो आप, इधर देखो मैंने बताया था, ये बात बताया था आपको कि 1 AMU विच इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर, ये कितना था, दैट इज माइनस 24। ये किसमें था बेटा, ये ग्राम में था। तो अगर नहीं लिखा है तो ये करेक्ट करा लेना आपने, ठीक है। और ये भी बोला था कि ये जो मास है ये बेटा है मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। ये बात आपने बाद में करेक्ट करा लेना, ये स्लाइड पे मौजूद रहेंगी, देख लेना आपने, ठीक है। अभी नहीं बेटा, अभी नहीं कराना है, बाद में इसे करेक्ट करा लेना। अब मैं स्लाइड पे रहने देता हूं इसे, क्लियर है। चलो इधर देखो, ओए चलो इधर देखो बेटा, ये बात समझ में आ गई कि एक कार्बन का मास कितना होगा 1.99 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23 ग्राम होगा। माइनस 23 क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। क्लियर है सबको बातें, आगे सबको समझ में। देखो ये 3 बातें समझ में आई ना रे आपको बेटा। देखो इट इज अ नंबर, इट इज अ SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल जो होता है वो क्या होता है, SI यूनिट है बेटा किसका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। दूसरी बात क्या है बोलो, substance that contain many entities एंटिटीज में बोले तो atoms, molecules या फिर ion, and that are exactly equal to the number of atoms present in 12 gram of carbon, number of atoms present in 12 gram of carbon, and mass spectrometer determine the mass of 1 carbon atom which is equals to the 1.99 into 10 to the power माइनस 23 ग्राम, माइनस 23 ग्राम। और जो मैंने ये बताया था आपको बेटा, ये जो है ये AMU का कन्वर्शन ग्राम में है, AMU का कन्वर्शन ग्राम में। ये कैसा है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 क्या आ गया था, ग्राम आया था। क्लियर है बात यहाँ पे, आ गया सबको समझ में। अरे बेटा नहीं समझ में आया तो देखो इधर देखो आप, मैंने क्या बोला था आपको, मैंने ये बोला था ना रे यार, इधर देखिए आप, मैंने अभी इसको थोड़ी देर पहले इसको बताया, शायद नेहा है उसका नाम, चलिए ठीक है। इधर देखो बेटा, इधर देखो मैंने क्या बोला था कि 1 AMU 12 AMU ऑफ कार्बन, 12 AMU ऑफ कार्बन इज इक्वल दैट कंटेन दी, these are the mass of 1 कार्बन एटम। अरे सही था ना, मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू क्या था 12 AMU। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे 1 AMU रखना है, तो बोलो क्या हो जाएगा, 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम अपॉन 12। ये था ना, अरे था कि नहीं था, था। और दूसरी बात मैंने क्या बोला था आपको, दूसरी बात ये बोला था बेटा आपको कि इधर देखो मैंने क्या बोला था आपको कि अगर आपने Na एटम्स ऑफ कार्बन ले लिया, क्या लिया आपने, Na एटम्स ऑफ कार्बन लिया, तो उसका मास कितना था रे, बोलो कितना था उसका मास, 12 ग्राम। उल्टा बोलो, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, Na एटम, और Na एटम्स ऑफ कार्बन का मास कितना होगा 12 ग्राम। यही तो था ना यार। अब अगर मुझे Na एटम्स नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही एटम चाहिए यहाँ पे, तो बोलो, सो बोलो क्या होगा यहाँ पे, मास ऑफ 1 कार्बन एटम क्या होगा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम। अरे ये Na एटम्स ऑफ कार्बन का मास है ना रे 12 ग्राम, 12 ग्राम कितने एटम का मास है, Na एटम का मास है। तो अब मुझे एक ही एटम चाहिए ना यार, वन एटम्स ऑफ कार्बन या 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो 12 ग्राम। बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 ग्राम अपॉन Na। अरे 12 बाय Na हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 12 बाय Na। तो 12 बाय Na यहाँ पे लिखा था 12, और यहाँ पे क्या था Na 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। यहाँ पे क्या था ये ग्राम में, क्योंकि नंबर का कोई यूनिट होता है क्या, नहीं होता है। तो यहाँ पे ये देखो साय के साथ साइन दूनी 12, ऐसा था ना, वो ऐसे ही था ना। तो बेटा एग्जैक्ट 2 नहीं आता वो, क्योंकि 022 है ना यहाँ पे। अरे समझ में आया नहीं आया, 1.99 इंटू 10 टू दी पावर, ये 23 नीचे है तो प्लस में, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 23 ग्राम, माइनस 23 ग्राम। तो ये कितने एटम का मास है, एक कार्बन एटम का मास है। कितने कार्बन एटम का मास है बेटा, ये एक कार्बन, ऐसे निकाल के बताया था ना। अब यही तो यहां पे लिखा है मैंने यार, यही तो लिखा है 1.99 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23 ग्राम।
मतलब एक एटम का जो एक कार्बन एटम का मास जो है वो AMU में कितना हो जाएगा 12 AMU। एक कार्बन एटम का मास AMU में कितना हो जाएगा 12 AMU। अगर वही ग्राम में पूछा तो 12 by Na क्या हो जाएगा 12 by Na। 12 by Na आता है 1.99 into 10 to the power -23 ग्राम आ जाएगा। क्लियर है, आ गया सबको समझ में। और अगर किसी भी सब्सटेंस अगर 1 मोल लिया हमने तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल। बस छोटी सी लाइन, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लीजिए आप तो उसमें बेटा एवोगाड्रोस नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, पार्टिकल हो जाएंगे। अब पार्टिकल में एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं बेटा आयंस भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। बड़े आगे अभी देख, बड़े आगे बेटा अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल्स को। किसको देखते हैं अब यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ मोल। अब मोल कैसे निकालेंगे, अब देखो मोल बेटा 3 टर्म में निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मास भी निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। देखो आपको मोल निकालना बता रहा हूं कि मोल कैसे निकाले जाते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर आपको कोई क्वांटिटी दी गई, क्वांटिटी बोले तो नंबर 1 2 3 4 10, समझ में आ रही ना बातें आपको। अगर आपको क्वांटिटी दी गई, मान लीजिए आपको दिया गया 10 एटम्स ऑफ कार्बन, 12 एटम्स ऑफ कार्बन, 11 एटम्स ऑफ कार्बन, 2000 एटम्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो वो बता रहा हूं। आपको एटम्स नहीं दिए गए, आप क्वांटिटी नहीं दी गई, आपको मास दिया गया। क्या दिया गया, मास। तो मास के टर्म में भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। मास नहीं दिया गया, आपको वॉल्यूम्स दिया गया बेटा, वॉल्यूम के टर्म में भी आप क्या निकाल सकते हो, समझ में आ रहा है ना, नंबर ऑफ मोल्स। तो दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। इधर देखिए बेटा, इधर देखो बेटा, हमने अब क्या कैलकुलेट करना है, मोल्स कैलकुलेट करना है। सो दैट इज कैलकुलेशंस ऑफ मोल, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। अब ये किस किस के टर्म में कर सकते हैं हम, देखो बेटा इन टर्म्स ऑफ आप किसके टर्म में निकाल सकते हैं इसे बोलो। सबसे पहले क्या बोला मैंने, क्वांटिटी के टर्म में निकाल सकते हैं क्या आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आपको क्वांटिटी दी गई तो आप बेटा क्वांटिटी के टर्म में भी निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर क्वांटिटी नहीं दी गई आपको और मास दे दिया गया, जैसे 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम, समझ में आ रहा है, 2000 ग्राम, तो आप मास के टर्म में भी निकाल सकते हो। हाँ, मास नहीं दिया गया आपको तो फिर वॉल्यूम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, वॉल्यूम। तो बेटा आप वॉल्यूम के टर्म में भी निकाल सकते हो। तो 3 तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, बोलो बेटा, मोल्स निकाल सकते हैं या नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स बोले तो 1 मोल तो समझ में आ गया आपको। अब 2 मोल्स कैसे निकालेंगे, 3 मोल्स कैसे निकालेंगे, 5 मोल्स कैसे निकालेंगे, 100 मोल्स कैसे निकालेंगे। तो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स बोलेंगे हम। यहां पे क्या बोलेंगे बेटा, दैट इज द कैलकुलेशंस ऑफ, बोलो, अरे बोलो रे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, बोलो, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ मास, या इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। क्या कैलकुलेट करना है हमको, नंबर ऑफ मोल्स। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स को लिखा जाएगा स्मॉल एन से। किससे लिखा जाएगा, स्मॉल एन। जैसा आपको पता है ना कि हम जो लेंथ है वो स्मॉल एम लिखते हैं वहां पे, और अगर टेम्परेचर है तो के लिखते हैं वहां पे। समझ में आ रही है ना बातें आपको। टाइम है तो हम क्या लिखते हैं वहां पे, केल्विन लिखते हैं। टाइम है तो सेकंड लिखेंगे, स्मॉल एस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, स्मॉल एस। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स को लिखा जाएगा स्मॉल एन। मैं बार बार नहीं लिखूंगा अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो क्या आएगा वहां पे, एन। अब एन को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो आप किसके टर्म में, बोलो रे, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। आया सबको समझ में, क्लियर है। बड़े आगे, फिर अभी बड़े आगे या कल के लेक्चर में देखना है इसे, कल के लेक्चर में देखेंगे बेटा आप इसे, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट है, 5 मिनट में तो नहीं होगा, 5 मिनट में नहीं हो जाएगा। जैसे मुझे एक बात बताइए, आपको पता है ना, एक बात बस, ये एक ही बात डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट में। इधर देखो, आप एक ही बात डिस्कस करते हैं 2 मिनट में। इधर देख लीजिए, मुझे एक बात बताइए, आप क्वांटिटी कैसे गिनते हैं, क्वांटिटी किस में गिनते हैं, नंबर्स में, नंबर या फिर डजन, है ना। आप बनानास खरीदते हो तो आप बोलते हो ना कि मुझे 10 बनाना चाहिए, ऐसे नहीं बोलते ना आप बोलते मुझे 1 डजन बनानास, 2 डजन, 3 डजन, बोलते हैं कि नहीं बोलते, समझ में आ रहा है ना। तो आपको एक बात पता है ना, ये बात तो आपको क्लियर है कि 1 डजन इज इक्वल टू कितनी क्वांटिटी, 12 क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी हो जाएगी बेटा, 12 क्वांटिटी, 12 क्वांटिटी। क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, क्वांटिटी। क्यों रे बेटा, अगर मुझे यहां पे आपको क्वांटिटी दी गई 24 क्वांटिटी, और आपसे पूछा कि बेटा ये डजन कितना है, 2 डजन, बोल दिया ना आपने। कैसे बोला आपने, क्योंकि आपके पास में रेफरेंस है। कौन सा रेफरेंस है बेटा, 12 क्वांटिटी पर डजन, 12 क्वांटिटी पर डजन। समझ में आया है नहीं आया, ऐसे ही मोल्स का है बेटा, ऐसे ही क्या है, मोल्स का है कि आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, तो आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। अरे 1 डजन इक्वल टू क्या होता है, 12 क्वांटिटी, तो 24 क्वांटिटी इक्वल टू 12 डजन।
कैसे निकाला आपने? इधर देखो, आपने बेटा ये 24 क्वांटिटीज इक्वल्स टू 12 डजन कैसे निकाला? देखो आपको दिया गया है 24 क्वांटिटी, क्या दिया गया है? 24 क्वांटिटी, और आपके पास में रेफरेंस क्या है? ये वाला। डिवाइड करो उससे, डिवाइड करो किससे? 12 क्वांटिटी पर डजन। 12 1 जा 12, 12 2 जा 2, क्यू से क्यू आउट, और ये ऊपर आ जाएगा 2, ये डी आ जाएगा ऊपर, यहां पे जाएगा तो माइनस डी इनवर्स हो जाएगा, यहां पे जाएगा तो फिर से डी हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 डजन। कितना आ जाएगा? 2 डजन। बस ऐसे ही रेफरेंस लेना है आपको, ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी के टर्म में, ऐसे ही मास के टर्म में, और ऐसे ही वॉल्यूम्स के टर्म में। दो बातें बताई सिर्फ मैंने आपको, ज्यादा बातें नहीं बताई। एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है बेटा? एवोगाड्रोस नंबर एक एवोगाड्रोस नंबर बोले तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, चाहे तो वो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या फिर आयन हो सकते हैं। और कितने मोल ऑफ सब्सटेंस में मौजूद होंगे वो? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में, या 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। यही बात बताया आपको मैंने। और दूसरी बात आपको मोल के लिए बताया कि मोल जो है वो किसका यूनिट है? मोल किसका यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है बेटा? मोल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल है। और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बोले तो दैट कंटेन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल। बस इतनी सी बात, दो ही बातें इतनी बताया आपको कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, और एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल बोले तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। और तीसरी बात बताया आपको कि नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसके साथ, कैसे, किसका रेफरेंस लेके कैलकुलेट करेंगे, किसके टर्म में कैलकुलेट करेंगे। तो तीन ही टर्म्स है हमारे पास में, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ मास, और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद में कल के लेक्चर में हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ मास कैसे निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, आगे का हम कल देखेंगे बेटा। एक मिनट रुकिए, 1 मिनट, जाना नहीं है।